हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मुगल कालीन चित्रकला और उनके शासक से संबंधित जो चित्रकार थे, यानी कि कौन से चित्रकार किसके समय में रहते थे, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले ये समझ लें कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों का विशिष्ट योगदान था। उन्होंने राज दरबार, शिकार दृश्य से संबंधित नए चित्रों का आरंभ किया था। इन्होंने नए रंगों और आकारों की भी शुरुआत की थी। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझना, ठीक है। और इसके बाद देखिए, शिकार युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने के अलावे जहांगीर काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों के बनाने की भी कला की विशेष प्रगति हुई, ठीक है। और आपको पता है कि पक्षियों का जो चित्र बना था कौन सा, यानी कि जो जानवरों के चित्र आप देख रहे हैं, पक्षियों के चित्र के लिए रूप में प्रसिद्ध थे कौन? मंसूर, जिनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो यही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण माना जाता है तूतीनामा पेंटिंग, ठीक है, तूतीनामा पेंटिंग। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा गया कि बाबर का भारत में शासनकाल अल्पकालीन था, इसलिए वह चित्रकला के क्षेत्र में कुछ अधिक नहीं कर सका। मतलब कि इसके क्षेत्र में, यानी इसके समय में अधिक विकास नहीं हुआ था चित्रकला के क्षेत्र में। इनके समय में एक था चित्रकार जिसको हम लोग विहजाद के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछा जा सकता है कि विहजाद का संबंध किस शासक से रहा। तो विहजाद बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था, ठीक है, बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। यही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई पॉइंट, ठीक है, पूर्व का राफेल कहा जाता था। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय विहजाद को ही दिया जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विहजाद का संबंध किस शासक से था। तो ये बाबर के समय से संबंध था, चित्रकार था। और पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? विहजाद को कहा जाता है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विहजाद को ही दिया जाता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये हमारा नोट्स का जो पीडीएफ है, ये आपको पेड कोर्स में वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो जो लोग वहाँ पे जुड़े वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शासक आते हैं हुमायूं। हुमायूं के संबंध में यहाँ पे ये है कि हुमायूं ने फारस और अफ़गानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से हुई थी। तो इनके समय के दो महत्वपूर्ण जो चित्रकार आप जानते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इन्होंने मुग़ल चित्रकला का शुभारंभ किया था। मीर सैयद अली जो था वो विहजाद का ही शिष्य था। ऊपर में जो हमने विहजाद देखा था उसी का ये शिष्य था। इसके बाद इसमें और क्या पॉइंट्स हैं ये देखिए। नोट में मैंने लिखा है कि हुमायूं ने मीर सैयद अली और अब्दुल समद को हमजनामा की चित्रकला का कार्य सौंपा था। अब ये हमजनामा क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि हमजनामा क्या होता है। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक एल्बम, अगर हम लोग अभी के लैंग्वेज में समझे तो एक एल्बम हुआ करता था जिसमें 1200 से, मतलब ज़्यादा ही कह सकते हैं कि 1200 लगभग चित्रों का एक संग्रह था, ठीक है, हमजनामा। और यह मुग़ल चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। यानी जो हमजनामा है ये मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट्स है, नोट में लिखा हो गया कि मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नुफ़ाइसुल मासीरे, ये नाम उतना आप याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क का उपज बताया। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले कि किसने हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया, तो ये नाम याद रखेगा, मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट शासक अकबर। अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली जो हुमायूं में थे, ये इनके समय में भी रहे। दसवंत और बसावन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच जाता है। ख्वाजा अब्दुल समद इसमें भी थे। मुकुंद एक नाम यहाँ पे याद रखिएगा। आईने अकबरी के अनुसार कुल इनके समय में 13 चित्रकारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। तो आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख किया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है कि दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा गया है कि रजनामा नामक जो पांडुलिपि है, इसको मुग़ल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन माना जाता है।
ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अकबर के समय की पहली भित्ति चित्र की शुरुआत हुई थी, यानी अकबर के समय में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बसावन की बात करते हैं, जैसे उस पर ने दसवंत देखा था, अब यहाँ पे बसावन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ जो कि चित्रकार था, ठीक है। यानी हमने ऊपर में देखा था विहजाद बाबर के समय का संबंध रखता था। हुमायूं के संबंध में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद का नाम हमने देखा। इसके बाद हमने अकबर में आया तो अकबर में 2-3 और एक्स्ट्रा देखने को मिला, मीर सैयद अली के साथ दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद और मुकुंद। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये जो चित्रकार था किन के समय से संबंध रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये कि पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरंभ हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में, यानी किस शासक के समय में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला की आरंभ हुई। तो वो अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दसवंत और बसावन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार थे मुगल शैली के। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारी बारी जहांगीर काल के चित्रकला और चित्रकार के बारे में। और हम जानते हैं कि इनके समय को, यानी कि जहांगीर के जो समय था, इसको चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। मुगल चित्रकला के स्टार्ट जो हुआ वो हुमायूं ने किया था। जैसे हमने ऊपर में देखा था कि फारस और अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी, ठीक है। लेकिन जहांगीर के समय में मुगल जो चित्रकला थी वो अपने पीक पर थी, टॉप लेवल पर थी। और यहाँ पे एक पॉइंट्स ये भी है कि आगरा में चित्रकला की स्थापना किसने कराया था? जहांगीर ने ही कराया था। और जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम आप यहाँ पे देखेंगे, विशनदास, फारूक बेग, दौलत, मनोहर, उस्ताद मंसूर। ये नाम याद रखना, उस्ताद मंसूर, विशनदास, अबुल हसन ये याद रखिए, और फारूक बेग याद रखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तीनों के बारे में याद रखिएगा कि जैसे फारूक बेग जो है, फारूक बेग ने विजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें अबुल हसन की, तो इनकी एक उपाधि थी, उस उपाधि का नाम था नादिरुजमा। और यहाँ पे उस्ताद मंसूर जो कि पेपर में पूछा भी गया था हाल ही में, इनकी जो उपाधि थी नासिर उल अस की उपाधि थी, ठीक है। नासिर उल अस की उपाधि थी उस्ताद मंसूर, जो कि पक्षियों का काफ़ी मतलब फेमस चित्रकार था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है शाहजहां के काल में चित्रकला। तो शाहजहां के समय में आकृति चित्रण में कमी आएगी, यानी कि अब हमने देखा था ऊपर में कि जहांगीर के समय में जो कलाकारी थी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो उसके बाद जो यहाँ पे शाहजहां आए उनके समय में चित्रकला घटने लगी थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि शाहजहां के समय में आकृति चित्रण, यानी कि जो आकृति वाले चित्र बनाए जाते थे उसमें कमी आ गई थी। इनके समय सिर्फ रेखांकन और बॉर्डर वाले जैसे चित्र ही बनाए जाने लगे थे। प्रमुख चित्रकार इनके समय के तो मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, अनूप, हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ नाम ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर तो ऐसे भी शाहजहां के समय के चित्रकार के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। शाहजहां के संबंध में उतना आपको याद नहीं रखना है, जहांगीर वाला वो इम्पॉर्टेंट था। जहांगीर और अकबर में जो थे दसवंत, बसावन, और बाबर में हमने देखा था विहजाद, और जहांगीर के समय में जो देखे हमने उस्ताद मंसूर, विशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन, ये सभी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब कालीन चित्रकला और चित्रकार। तो देखिए औरंगजेब के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। यानी औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मान करके इसे बंद करवा दिया था। लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप इनके समय भी हमें लघु चित्रों को देखने को मिलता है, ठीक है। लघु चित्र देखने को मिलता है। अब मनुची के अनुसार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। तो ये एक छोटा सा लाइन है जो कि याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए, कि औरंगजेब की आज्ञा के अनुसार अकबर के मकबरे वाले जो भी चित्रों को क्या किया गया था, चूने से पुतवा दिया गया था। तो इनके समय में ज़्यादा कुछ मतलब चित्रकार नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इनके समय में जो चित्रकारी थी
वो एकदम ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मुग़ल कालीन चित्रकला के जो भी चित्रकार थे, जो पॉइंट्स पूछे जाने के चांसेस थी, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।